सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। इस श्लोक का अर्थ होता है कि सभी तीर्थों की तरह होती है हमारी माता और सभी देवताओं की तरह होते हैं हमारे पिताश्री। सर्व तीर्थ सभी तीर्थों के समान। मई माता जैसे हम कहते हैं संगीतमय वातावरण, तो सर्व तीर्थ सभी तीर्थ मई माता कहते हैं ना, संगीतमय वातावरण। वहाँ जैसा वहाँ पे मय का मतलब होता है वैसे यहाँ पर है सर्व तीर्थ मई माता, मतलब सभी तीर्थों की तरह होती है हमारी माता। संगीतमय वातावरण मतलब क्या होता है? संगीतबद्ध या संगीत लय, ठीक है, जहाँ पर संगीत में जब रमा होता है, ठीक है, तो हम उसे संगीतमय कहते हैं। ठीक उसी तरह सर्व तीर्थ मई माता सभी तीर्थों के समान होती है माता। यहाँ पे मई है क्योंकि यहाँ पे माता जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। सर्व तीर्थ मई माता सर्वदेवमयः पिता, यहाँ पे मया है क्योंकि पिता जो है वो पुल्लिंग है, तो सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता सभी देवों की तरह कौन होते हैं? पिता। अतः इसीलिए मातरम पितरम माता तथा पिता की, तस्मात उनकी, ठीक है, माता तथा पिता उनकी, तस्मात है ये, तस्मात में तहलन फिर सर्व, तो उसको एक साथ लिखा गया है तस्मात सर्व यत्नेन, हम यतन करते हैं, ठीक है, हम यतन से किसी को पूछते हैं, तो ठीक है, यतन करके हमें मातरम और माताश्री और पिताश्री की सभी प्रकार से यतन करके हमें उनकी पूजा करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। अतः इसीलिए माता तथा पिता की पूजा आत्मभाव से, पूरे आदर सत्कार से, पूरे श्रद्धा विश्वास से हमें करना चाहिए। तो सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। ये है ना तीर्थ, हम तीर्थ दर्शन को जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो इसकी छवि को हमें अपनी इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि सर्व तीर्थ की तरह सारी पिलिग्रिमेज, तीर्थ को इंग्लिश में पिलिग्रिमेज कहते हैं, कैसी है वो? हमारी माता के जैसी है, सर्व तीर्थमयी माता। और सारे देवता किस में समाहित हैं? हमारे पिता में। सारे देव किस में समाहित है? हमारे पिता में। इसलिए हमें माता पिता की श्रद्धापूर्वक क्या करना चाहिए? श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा एवं पूजा करना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है मदर इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल पिलिग्रिमेजेस, अ फादर इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल deities, hence reveres the mother and father with all efforts। ठीक है, तो यहाँ पे मदर इज एन एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है कि शरीर धारण किए हुए, यानी कि जैसे कि तीर्थ है तो
तीर्थमयी माता है ना, सर्व तीर्थमयी माता। तो तीर्थ, ये जो हमारा तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ केदारनाथ, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसी का शरीर धारण करके कौन, शरीरधारी रूप में कौन है? हमारी माँ है। और पिलिग्रिमेज का क्या मतलब होता है? तीर्थ स्थल। पिलिग्रिमेज, इंग्लिश में तीर्थ स्थल को पिलिग्रिमेज कहते हैं। और फादर जो हैं वो किसको एम्बॉडीमेंट में शरीर धारण करके रखे हैं? वो किसका यथार्थ रूप है? तो वो हर एक देवता का, डिआइटीज का मतलब होता है हर, ऑल डिआइटीज मतलब सर्व देवता, ठीक है, सर्वदेवमय पिता। तो अ फादर इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल डिआइटीज। इसलिए मातरम पितरम, मदर एंड फादर, यही लिखा हुआ है हमारे श्लोक में, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। अब मातरम पितरम, मदर एंड फादर, तस्मात् उनको, सभी यत्न, विथ ऑल एफर्ट्स, सभी यत्न से पूजा करना चाहिए। पूजयेत् मतलब रिवर, श्रद्धा, पूरी श्रद्धा भक्ति और हमारी आत्मसमर्पण की भावना, श्रद्धा से, हेंस रिवर, पूजयेत् का रिवीर है, रिवर नहीं है, रिवीर द मदर, मातरम पितरम, तस्मात् यत्नेन मतलब विथ ऑल एफर्ट, हमारे सब एफर्ट्स मतलब सब वही यत्न सभी अपने सब यत्न करते हैं ना, हम ये यत्न करते हैं वो पाने के लिए। तो इस सारे यत्न सहित हमें अपने माता पिता के को पूजा करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, सुबह सुबह प्रणाम तो कर ही देना चाहिए। तो ये उसका इंग्लिश में मतलब होता है। इसमें जैसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं, ठीक वैसे ही माता पिता के लिए इस्तेमाल होता है, ओम मातरम पितरम चरणम कमलम नमस्ते। जैसे हम ओम नमः शिवाय कहते हैं शिव जी के लिए, और वैसे ही क्या कह सकते हैं, अगर किसी को अपने माता पिता के लिए कहना हो तो क्या कहेगा? ओम मात पित चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मात पित चरण, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओके, थैंक यू।